राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी कैसे हैं? होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ क्रिकेट थीम केक। वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम्स के साथ। कोई भी ये केक बना सकता है फ्रेंड्स। देखिए ये चॉकलेट फ्लेवर का केक है। इसे मैंने अच्छे से बेक करके रखा हुआ है। कस्टमर को केक चाहिए था जो हमारे बेकरी में मिलता है उसी टाइप का, तो ये मैंने प्रीमिक्स से बनाया है फ्रेंड्स। आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा किसी किसी ये जानना है कि प्रीमिक्स में और हमारे जो घर के केक में क्या अंतर होता है, कैसे हम इसे केक बना सकते हैं प्रीमिक्स से। और फिर आप देख सकते हैं मैंने डीमोल्ड कर लिया है फ्रेंड्स। वैसे मैं सारे केकों में बटर पेपर नहीं लगाती हूँ, बट जो चॉकलेट रहता है ना, मतलब जो चॉकलेट का फ्लेवर केक रहता है उसमें मैं बटर पेपर ज़रूर अप्लाई करती हूँ, क्योंकि अक्सर चॉकलेट है जो चिपक ही जाती है। मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि घर के लिए है तो टेंशन फ्री रहते हैं, तो अपन बिना बटर पेपर लगाए भी लगा देते हैं अपन केक। देख सकते हैं आप, मैंने अच्छे से लेयरिंग कर ली है केक की। और फिर मैंने अपना ये टर्निंग टेबल ले लिया है, उस पर भी मैंने क्रीम अप्लाई करके, ये जो टिश्यू है ना, ये कपड़े जैसा टिश्यू होता है, हम इसे यूज़ एंड थ्रो भी कर सकते हैं। और इसे हम नॉर्मल पानी से धोकर भी सुखाकर फिर दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने एक बोर्ड ले लिया है, उस पर भी मैंने नीचे हल्की क्रीम लगाई है। और फिर उसके बाद मैंने अप्लाई कर दिए हैं अपने ये जो हमने कटिंग की थी, अपनी लेयरिंग की थी केक की। मेरे होम बेकर्स और जो भी बिगनर्स हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम अपने केक की कितनी लेयर करें। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 3 लेयर्स ही होती हैं हमारे केक में। बट जब केक ज़्यादा टॉल होता है ना, तो मतलब गोल कम होकर लंबा होता है, टॉल होता है, तब हमें इसकी जो लेयरिंग होती है वो 3 से 4 या 5 भी हो सकती हैं। बट नॉर्मल केक में जो 1 पॉइंट 2 पॉइंट के केक होते हैं ना, उसमें 3 लेयर्स ही होती हैं। और आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने क्या क्या किया हुआ है। एक के बाद एक मैंने लेयर्स रखी हैं। पहले शुगर सिरप से मैंने सोक किया है फ्रेंड्स, और इसमें मैंने नॉर्मल वाटर में ही शुगर सिरप बनाने के लिए नॉर्मल वाटर में ही जो हमारा गनाश बना हुआ है ना, उसे ही मैंने डाल दिया है। और बस हमारा शुगर सिरप बनकर हो गया है रेडी। आपको सिंपल पानी से सोकिंग नहीं करनी है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। और फिर मैंने क्रीम अप्लाई की है, फिर ऊपर से मैंने गनाश डाला है। चॉकलेट केक है तो गनाश भर भर कर डालना बहुत अच्छा लगता है। केक में चॉकलेट गनाश होना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स, उसी से तो हमारा टेस्ट अच्छा आता है। और देख सकते हैं आप इस तरह से जो टिश्यू पेपर है मेरा इस तरह से आता है मार्केट में, बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, अच्छा यूज़ आता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये चलता है। इसे मैं 1 साल तक यूज़ कर रही हूँ और अब तक ये ख़त्म नहीं हुआ है फ्रेंड्स। और मैं इसे यूज़ एंड थ्रो भी कर देती हूँ, मतलब ना धोती भी नहीं हूँ। जब गंदा हो जाता तो मैं उसे अलग भी कर देती हूँ। और अब मैंने क्रम कोटिंग कर फ्रिज में कर दिया था, सेट होने के लिए रख दिया था अपने केक को। और फिर मैंने इसे वापस 2 मिनट बाद क्रीम रेडी करने के बाद पाइपिंग बैग में क्रीम भरकर बाद में मैंने इसे केक को निकाला है। 2 मिनट तक ये फ्रिज में रहा है फ्रेंड्स। और फिर मैं इसमें फ़ाइनल टच दे रही हूँ, फिनिशिंग दे रही हूँ अपने केक में। फिनिशिंग में ही ज़्यादा टाइम लगता है हमारे केक में, बाकी तो चीज़ें ईज़िली हो ही जाती हैं क्योंकि अपन करते हैं तो हो जाता है। और बट जो फिनिशिंग वाला काम होता है इसे बहुत आराम से हड़बड़ाहट में नहीं करना होता है, क्योंकि फिनिशिंग कभी कभी क्रीम के ऊपर भी डिपेंड करती है। कभी क्रीम काफ़ी अच्छी होती है तो बहुत जल्दी फिनिशिंग आ जाती है। बट आज की जो इस केक की क्रीम थी मेरी, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही थी, थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म में थी। मैंने उसे बीट भी किया है अच्छे से, बट वो उतना अच्छा टेक्सचर नहीं दे रही थी, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने जो ये टाइम दिख रहा है ना आपको, इससे ज़्यादा मुझे टाइम लगा था फिनिशिंग करने में। बट मैं फाइनली फिनिशिंग दे दी थी केक में। फिर मुझे नोज़ल वर्क भी करना था, तो मैंने बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए परेशान नहीं हुई हूँ। और फिर मेरा ये था क्रिकेट थीम केक, तो फिर मैंने क्या किया, टॉपर्स का यूज़ किया है। क्योंकि जिन कस्टमर का ये ऑर्डर था उन्होंने मुझे कहा था कि आप फॉन्डेंट का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा और मुझे सिर्फ 500 तक का ही केक चाहिए है। तो कस्टमर को मैं बता दूं, मतलब जो भी लोग होते हैं जो होम बेकर से केक मंगाते हैं, कि हम दिल से केक बनाते हैं आपका, और हम ये नहीं सोचते हैं कि हमको 100 रुपये कम मिल रहे हैं कि 200 रुपये कम मिल रहे हैं फ्रेंड्स। बस हमें ये खुशी होती है कि हम घर बैठकर भी, हाउसवाइफ होकर भी कुछ कर पा रहे हैं, कुछ अलग से कर पा रहे हैं, तो हम उन्हें दे देते हैं। बट आप यकीन मानिए, हम कहते ज़रूर हैं हमारा 2 पाउंड का केक है, बट उससे हमेशा ज़्यादा ही होता है।
आप लोग तो वेट नहीं करते हो बट हम लोग वेट करते हैं, तो इसलिए हमें रियल पता होता है। केक को हम ऐसे नॉर्मल देखकर नहीं कह सकते हैं फ्रेंड्स कि ये 2 पाउंड का है, कि उससे कम है, कि ज़्यादा है, जब तक हम उसका वेट ना करें। और मैं अपने कस्टमर से कभी भी टॉपर्स का पैसे नहीं लेती हूँ, उनसे कभी नहीं कहती हूँ कि मैंने इसका टॉपर यूज़ किया है तो ये मुझे 50 रुपये, 100 रुपये, 200 300 रुपये में कितने का आया है। मैं उनका एक्स्ट्रा चार्ज कभी नहीं जोड़ती हूँ फ्रेंड्स। मुझे पता है कि जब मैं कस्टमर को अच्छा रेट दूंगी, अच्छा टेस्ट दूंगी, मतलब उनका मान रखूंगी कि हाँ वो जो कह रहे हैं वो उनकी बातें मानूंगी, तभी मेरे पास ऑर्डर आएंगे। जब तक अपन चीज़ों को नहीं संभाल के रखेंगे, अगर हम बोले कि नहीं हम इतना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, तो कस्टमर मुझे ऑर्डर क्यों देंगे। तो प्लीज़ आप कोई बुरा मत मानिएगा, मैं किसी एक को नहीं कह रही हूँ, मैं सभी को कह रही हूँ। बहुत सारे होम बेकर्स हैं जो घर से केक बनाकर बेचते हैं, कि काम कर रहे हैं, तो उन सब का आप लोग मान रखिए, उनकी मेहनत देखिए। ये बस मत सोचिए कि छोटा है कि बड़ा है। बेकरी में हम केक लेने जाते हैं तो ये हम कभी नहीं कहते, वहाँ पे तो छोटा केक भी हमें 300 400 500 का मिलता है। तो चलिए ये सब बातें छोड़ती हूँ। देखिए हमारा केक बन गया है। मैंने ग्रास नोज़ल का यूज़ नहीं किया है, ग्रास नोज़ल फिनिशिंग नहीं दे रही थी, मैंने चेंज कर दिया, स्टार नोज़ल का यूज़ कर पूरा ग्रास इफ़ेक्ट दे दिया है अपने केक पर। और फिर मैंने ये टॉपर्स का यूज़ किया है। ये टॉपर्स बहुत ईज़िली मिल जाते हैं मार्केट में। मुझे ये 150 का टॉपर का पैकेट मिला था पूरा। इसमें 8-9 टॉपर्स थे जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे थे, तो मैंने 2 पैकेट ले लिए हैं। और मेरे पास काम भी आ गया और मेरे पास ऑर्डर भी आया था, तो मैंने इसमें अप्लाई कर दिया है। और कस्टमर को मैंने ये 500 का केक दिया है, 2 पाउंड का, विद चॉकलेट फ्लेवर। आप लोग किस कमेंट में मुझे बताइएगा किसके यहाँ इतना सस्ता केक मिलता है। और इसमें मैंने टॉपर्स भी फ्री में लगाए हैं, मैंने इसका टॉपर्स का भी यूज़ नहीं, पैसा नहीं लिया है। और प्लीज़ आप सभी मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ। अगर किसी को भी मेरी बातों से थोड़ा सा भी बुरा लगा हो तो उनके लिए आई एम सो सॉरी। मैं किसी को भी दुखी करना नहीं चाहती, किसी को भी बुरा लगाना नहीं चाहती हूँ, बस मैं अपनी बात कह रही थी। आप सभी प्लीज़ मुझे ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो, डिज़ाइन पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सभी मुझे कमेंट करे कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे को सब्सक्राइबेशन बढ़े, तो मेरा मोटिवेशन बढ़े। प्लीज़ जो भी नए हैं मेरे इस चैनल पर, जो वीडियो नए पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। हम सभी यूट्यूबर्स सिर्फ आप लोगों के सपोर्ट से ही आगे बढ़ सकते हैं, बाकी हमारे पास कोई दूसरा ज़रिया नहीं है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।